ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। हरिओम शर्मा मनी टिप्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको वट सावित्री व्रत की पूजा विधि के बारे में जानकारी दूंगा। इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी मिलेगी। आप इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करें। जो भी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन बटन को दबाएं। वट सावित्री व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए यह पर्व सबसे मुख्य और प्रमुख पर्वों में से एक है। सुहाग, संतान व सुख समृद्धि की कामना का त्यौहार वट सावित्री व्रत 26 मई 2025 सोमवार के दिन रखा जाएगा। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य, सलामती व सुख समृद्धि के लिए व्रत करती हैं और बरगद वट वृक्ष की पूजा करती हैं। इस साल वट सावित्री व्रत में अमृत योग का शुभ योग बन रहा है, जो नित्य अत्यंत फलदायी माना जाता है। जब आप वट सावित्री की पूजा कर रहे हों तो उस समय थोड़े से मुहूर्तों का आप ध्यान रखें। शुभ मुहूर्त पर ही पूजा करें। वट सावित्री व्रत हर साल ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि को किया जाता है और साथ ही कहीं कहीं पूर्णमासी को भी व्रत किया जाता है। इस साल अमावस्या तिथि 26 मई को दोपहर 12:11 पर आरंभ होगी और अमावस्या तिथि का समापन 27 मई को सुबह 8:31 पर होगा। वट सावित्री व्रत का पूजा का जो उत्तम मुहूर्त है वह सुबह 11:01 से लेकर के 3:30 बजे तक का रहेगा, जो शुभ मुहूर्त रहेगा पूजा का, और इस समय पर आप पूजा कर लें। शाम का भी एक मुहूर्त रहेगा। वट सावित्री व्रत बहुत बड़ा व्रत है, सुहागिन महिलाओं के लिए व्रत है। इसका महत्व यह है कि इस दिन सावित्री ने अपने पति सत्यवान के प्राणों की रक्षा की थी। यमदेव ने प्रसन्न होकर के उनको 3 वरदान दिए थे। पहले वरदान में उनके सास ससुर का खोया हुआ राज्य वापस दिया था। दूसरे वरदान में उनके सास ससुर की आंखें ठीक की थी और तीसरे वरदान में उन्होंने अपने पति के द्वारा 100 पुत्रों की प्राप्ति का वरदान मांगा, जिसकी वजह से यमदेव ने उनके मृत पति को जीवन दान दिया। वो अपने वचन के कारण बेबस हो गए थे और साथ ही वरदान भी दिया कि आज के दिन जो महिलाएं वट वृक्ष के नीचे पूजा करेंगे उनके पति पर कभी कोई कष्ट नहीं आएगा। व्रत रखने वाली महिलाओं को सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि करके स्वस्थ वस्त्र धारण करने चाहिए। उसके बाद में पूजा के स्थान को साफ कर लें। आप घर पर पूजा कर रहे हैं या फिर मंदिर में जाकर के पूजा कर रहे हैं, उसी प्रकार से आपको पूजा की तैयारी करनी है। घर पर पूजा कर रहे हैं तो एक वट वृक्ष का पौधा ले आएँ और वो गमले में लगा करके आप वहाँ पूजा करें। जैसे मंदिर में करते उसी प्रकार से वहाँ पर भी पूजा कर सकते हैं। अगर संभव हो तो वट वृक्ष की एक छोटी सी टहनी आप जरूर मंगाएं। अगर पेड़ की टहनी या डाली लाना संभव नहीं हो तो बरगद के पेड़ का चित्र या प्रतिमा प्रयोग कर सकते हैं, और वैसे तो वट वृक्ष की डाली लाएं तो ज़्यादा अच्छा है। देवी सावित्री और सत्यवान की प्रतिमा रखें। भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा रखें। अब मूर्ति या तस्वीर पर रोली, चंदन, अक्षत, मौसमी फल, फूल व मिठाई आदि अर्पित करें। धूप और दीपक जलाएं। अब वो वट वृक्ष की टहनी के चारों कच्चा सूत लपेटें। अगर आप वट वृक्ष की टहनी की पूजा कर रहे हैं घर पर तो कच्चा सूत लेकर के आपको अच्छी तरह से लपेट लेना है, और अगर मंदिर में जा रहे हैं तो फिर वट वृक्ष से लपेटें। कच्चा सूत लपेटें। अगर तस्वीर हो तो उसके चारों तरफ आप कच्चा सूत लगा दें। इसके बाद 7 परिक्रमा करें। अब वट वृक्ष के नीचे ही बैठ करके सत्यवान सावित्री की कथा का श्रवण करें। घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें और प्रसाद को वितरित करें। जो प्रसाद आपने बनाया है वो सभी लोगों में बांटें। पूरे दिन व्रत रखने के बाद शाम को व्रत का पारण करें। कुछ जगहों पर महिलाएं वट सावित्री व्रत में फल व अन्न का सेवन करती हैं और जबकि कुछ अन्न भी खाती हैं, यानी जहाँ कहीं पर भी अपने हिसाब से जैसे आपकी रीति रिवाज हो उस प्रकार से आपको व्रत रखना है और संकल्प जरूर करना है। जब आप पूजा कर रहे हो तो उस समय आपको संकल्प करना है। संकल्प पूर्वक इस कथा का आपको प्रारंभ करना है। ऐसे व्रत को जब रख रहे हो तो आपको संकल्प करना, अपना नाम उच्चारण करना है, अपना गोत्रोच्चारण करना है। अगर मन में कोई कामना है तो वो कर बोलें, नहीं तो आप निष्काम भाव से आप संकल्प करें। कथा इस प्रकार से है। अश्वपति की कन्या थी सावित्री, जिसके लिए कोई वर नहीं मिला तो राजा अश्वपति ने कहा कि बेटी अपने लिए वर आप खुद ही जा करके ढूंढ करके लाओ, आप अपना वर स्वयं चुनो। तो सावित्री वर चुनने के लिए जाती है, पूरे आर्यव्रत में घूमती है लेकिन उसे कोई वर नहीं मिलता।
तो लास्ट में वो लौट रही थी, जंगल में होकर के जा रही थी, जहाँ पर घुमतसेन के जो पुत्र थे सत्यवान, वो लकड़ियाँ काट रहे थे, क्योंकि उनका राज्य जो है पड़ोसी राजा ने धोखे से आक्रमण करके छीन लिया था। तो वहाँ पर वो सावित्री वहाँ की जाती है, सत्यवान पर नज़र पड़ती है, तो वो उनको अपने मन ही मन में पति मान लेती है। लेकिन देवऋषि नारद के द्वारा उनको पता चलता है कि वो अल्पायु हैं। लेकिन सावित्री कहती है कि पिताजी, जो मेरे भाग्य में है वो होगा, जो मेरी किस्मत में लिखा है वही होगा। शादी दोनों की हो जाती है, लेकिन सावित्री को सत्यवान की मृत्यु के दिन की पता थी, क्योंकि देवऋषि नारद ने बता दिया था। तो उस दिन वो उनके साथ जंगल में जाती है। वहाँ पर यमदेव आते हैं। जैसे ही यमदेव प्राणों को लेकर के जाते हैं, तो सावित्री अपने पति के प्राणों की रक्षा करती है, क्योंकि वो पतिव्रता थी। अपने तप के द्वारा वो यमदेव के पीछे पीछे जाने लगती है। तो यमदेव उनको वापस करने के लिए 3 वरदान देते हैं। पहले में उनका खोया हुआ राज्य वापस मिल जाता है, दूसरे में सास ससुर की आंखें, और तीसरे में पति के प्राणों की रक्षा वो कर लेती है। तो बड़ा महत्व है इसका। इस विधि से आप पूजा करें, इस कथा को सुनें।